अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को फ्रूट फ्लाई के मतलब बताऊंगा। ये मेरा आड़ू का दरख्त है, तो माशाल्लाह इसमें फल भी लगे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें हर साल की तरह इस साल भी फल की मक्खी का हमला हुआ था। ये देख सकते हैं आप कि ये मैंने फ्रूट फ्लाई के ट्रैप लगाए हुए हैं। ये आप ये देख सकते हैं कि इसमें मक्खियाँ भी आ रही हैं। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको फ्रूट फ्लाई के मतलब बताता हूँ। फ्रूट फ्लाई जो फल की मक्खी होती है, ये आम मक्खी से मुख्तलिफ़ होती है और ये फलों को नुकसान पहुँचाती है। ये सिर्फ़ फलों पर ही बैठती है और उसको डंक मार के फल को ख़राब कर देती है। 1 से 2 दिन के अंदर अंदर फल जो है उस फट के गल सड़ के ख़राब हो जाते हैं, नीचे गिर पड़ते हैं, अंदर उसके लार्वे पैदा हो जाते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो इसका हल ये है कि इसका हल ये है कि इस फल पर स्प्रे किया जाए। वो स्प्रे इस तरह होता है, डिप्ट्रैक्स या क्लोरोफॉन, ये ज़रिया दरिया से मिल जाते हैं। तो ये इन स्प्रे में ये खसूसियात होती है कि ये फलों को नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ़ ऊपर एक सतह पे लेयर बना देते हैं गैर नुकसानदेह, जिससे वो फल की मक्खी जो है वो फल पे बैठती नहीं है, ये डंक नहीं मारती। और दूसरा तरीका ये जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जिसे फंदा कहते हैं या फ्रूट फ्लाई ट्रैप इंग्लिश में कहते हैं। इसमें ये होता है कि एक दवाई होती है, एक केमिकल होता है जिसे कहते हैं मिथाइल यूजिनॉल। तो वो जो केमिकल है वो ज़रिया अद्वियात की दुकान से बआसानी मिल जाते हैं, खुले भी मिल जाते हैं और बड़े डब्बे भी, अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो बड़ी पैकेट मिल जाती है। बड़ी पैकेट ज़रा एक्सपेंसिव होती है, तो खुली अगर आप कोशिश करें, आपके घर में छोटे थोड़े पौधे हों तो खुली ले लें 100-200 रुपए की। मैंने भी खुली लेकर आया हूँ 200 रुपए की। तो इस तरह की खाली प्लास्टिक की बोतल या इस तरह की आप प्लास्टिक की डब्बे ले सकते हैं, उसमें आप सुराख कर लें छोटे-छोटे, बहुत ज़्यादा बड़े ना करें, इतनी करें कि इसमें मक्खी दाखिल हो जाए। ठीक है, ये देखें यहाँ भी मैंने सुराख किया हुआ है और ये अब आप देख सकते हैं कि अंदर रुई है। रुई में मिथाइल यूजिनॉल की 4-5 कतरे अच्छी तरह डिप करके मैंने अंदर रख दिए हैं। चूँकि मेरे फ्रूट फ्लाई का अटैक कम है, चंद मक्खियाँ ही हैं जो तंग कर रही हैं और फलों को ख़राब कर रही हैं, मैं अभी आपको दिखाऊँगा। तो इस वजह से यहाँ मक्खियाँ, आप देख सकते हैं मक्खियों की तादाद कम है, लेकिन ये फंडा काम कर रहा है। आप अंदर भी देख सकते हैं कि 3-4 मक्खियाँ अंदर भी हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये मक्खी भी आ गई है अंदर। अब ये एक दफ़ा जब अंदर दाखिल हो जाते हैं मक्खियाँ, तो फिर अंदर उस जो वो स्मेल होती है, वो दरअसल मादा मक्खी की स्मेल होती है। नहीं सॉरी, वो नर मक्खी की स्मेल होती है उस दवाई में। और नर मक्खी की स्मेल से जितनी मादा मक्खियाँ हैं, चूँकि मादा मक्खियों की तादाद ज़्यादा होती है, तो वो नर मक्खी की स्मेल से अट्रैक्ट करके इस दवाई की तरफ आती हैं, तो सुराख से अंदर दाखिल होती हैं और वो अंदर ही फिर बेहोश हो जाती हैं और अंदर मर जाती हैं, बाहर निकल नहीं सकती हैं फिर, क्योंकि उसमें केमिकल में दवाई भी होती है जहरीली और साथ खुशबू भी होती है नर मक्खी की। हो सकता है आपको अब इंशाल्लाह समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो ये देख सकते हैं मेरा ये लगाया आड़ू, ये देखें मैं आपको बताता हूँ इस तरह नुकसान पहुँचाती हैं। आप देख सकते हैं डंक मारती हैं और फिर ये देखते देखते फल आपका ख़राब हो जाता है। तो मैं आपको एक दूसरा खुबानी का दरख्त दिखाता हूँ। ये देखें, इसमें भी मैंने फ्रूट फ्लाई के फंदे लगाए हैं। आप देख सकते हैं कि ये फल की मक्खियाँ आना शुरू हो गई हैं। ये जो दवाई है स्मेल, ये अपने काम करना शुरू कर दिया है इसने। और ये देखिए, ये यहाँ से खुला हुआ है, इसको मैं बंद कर देता हूँ सही। इसको सही बंद करना है मैंने। ये देखिए माशाल्लाह फल वगैरह। तो ये हर किस्म के फ्रूट को नुकसान पहुँचाती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ ये खुबानी और आड़ू को पहुँचाएँ, ये आम को भी पहुँचाती हैं, ये सब्ज़ियों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। ये मखसूस मक्खियाँ होती हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। और आपको एक बात बताएँ कि ये ज़रूरी नहीं कि एक दरख्त में आप एक फंदा लगाएँ तो वो कवर कर ले। एक फंदा जो है वो एक से ज़ायद दरख्तों के लिए भी करामद है। अब यहाँ पर चूँकि मेरे 2 दरख्तों को, आड़ू और खुबानी को, फ्रूट फ्लाई से मुतासिर हुआ है, तो इस वजह से मैंने ये 2 फंदे लगाए हैं। अगर मैं एक लगाता तब भी कवर हो जाता। और इसके अलावा मेरे और भी फ्रूट है, देखें ये क्लेमोंड्रीन है, ये माल्टे की एक किस्म है जो खट्टा माल्टा होता है। ये चकोतरा है और आगे शिकरी माल्टा है, चीकू भी है। तो इस वजह से
उनमें भी छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। वो आगे मीठा है, उसमें भी फल लगे हुए हैं, लेकिन वो ज़रिए अद्वियात वाले ने मुझे बताया कि ये आपके 2 काफ़ी हैं फंदे, मैं ज़्यादा भी लगा सकता था। और फ्रूट फ्लाई जो होती है वो ज़्यादातर अप्रैल के महीने से आना शुरू हो जाती है, जैसे जैसे गर्मी पड़ती है। तो इसका यही तरीका है, एक स्प्रे वाला ट्राइक्लोरोफॉन या डिप्ट्रेक्स स्प्रे करें, और दूसरा तरीका है ये फंदे वाला। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सदका जारिया के लिए शेयर कर दें। थैंक यू।